हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एक नहीं दो नहीं पूरे 5 सीक्रेट सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ जो अगर गर्भवती महिला के अंदर देखी जा रही है तो पक्का श्योर कि वो एक लड़के को ही कंसीव की है। आज की वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा, तब भी जाके आपको मालूम पड़ पाएगा कि मैंने क्या इस वीडियो में शेयर किया है और क्या मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। क्या सच में इन सारे लक्षण से आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो जो भी आपका थॉट्स चल रहा है वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से पूरी तरह से शांत होने वाली है। तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को बीच में छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखिए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके मन में एक ही सवाल आता है, उसके ही मन में नहीं, उसके फैमिली के मन में, उसके रिश्तेदारों के मन में एक ही सवाल आता है कि प्रेग्नेंट महिला को क्या होने वाला है, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, आने वाला बच्चा जो भी होगा क्या होने वाला है। तो सबके मन में ये सवाल आता है। बट यहाँ पर आप अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए पता करवाना चाहते हो कि हमारा क्या होने वाला है, हम पता कर ले, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या सज़ा भी हो सकती है। ये इंडिया में बैन हो चुका है। अगर आप इंडिया के बाहर किसी और देश में रहते हो तो वहाँ पे आप बहुत ही ईजिली पता करवा सकते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर चुपके से लोग कर भी रहे हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बताते हैं, ठीक है। बहुत कम डॉक्टर हैं जो आपको बताएंगे कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे हम पता कर लें कि हमारे गर्भ में आखिर में क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच करते हो तो आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। बहुत ज़्यादा हार्मोनल बदलाव होता है, स्किन में बदलाव होता है, उसके हेयर में बदलाव होता है, उसके बॉडी में बदलाव होता है, उसके फेस पे बदलाव होता है। मतलब इतने सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं कि उससे जेंडर प्रेडिक्शन कर पाना बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि इतने सारे बदलाव हैं, समझ में नहीं आता है कौन सा बदलाव लड़की के टाइम में आ रहे हैं और कौन सा बदलाव लड़के के टाइम में आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि बदलाव के वजह से उनको समझ पाना नामुमकिन हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल सिम्टम्स बताऊंगी और बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी कि अगर आप में ये दिख रहा है तो हो सकता है आपने एक लड़के को कंसीव किया हो। सबसे फर्स्ट सिम्टम्स है पैरों में स्वेलिंग आना, पैरों को ठंडा हो जाना और आपके जो एरिया है वो पिंक पिंक सा दिखना। और सबसे ठोस सिम्टम्स आपके पैरों में भारीपन दिखना, आपको खड़े होने में, चलने में परेशानी होना। पैरों में अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पक्का आपको एक लड़का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, पैरों में भारीपन इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत देर तक किसी पोजीशन में, जैसे खड़े होकर के, झुक करके बहुत देर तक काम करते हो। अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हो तो आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है, सेकेंड नंबर पर भारीपन आ सकता है, रेडनेस आ सकता है और झंझनाहट भी हो सकता है पैरों में। अगर आप बहुत देर तक झुककर भी काम करते हो तो आपका पेट का साइज बड़ा हो चुका है, यानी कि दूसरी तिमाही आपकी लग चुकी है। उस समय तो पेट का साइज बहुत ज़्यादा मतलब आकार बढ़ गया होता है, हैवी हो गया रहता है पेट का साइज। तो जितना भी हैवीनेस है वो हमारा पैरों पे ही जाता है। अगर पैरों में उतनी क्षमता नहीं है झेलने की तो वो क्या आपके पैरों में झंझनाहट होगी, भारीपन होगा, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगा। तो ये सारे बदलाव पैरों में देखे गए हैं। वो आप अगर सोच रहे हैं कि पैरों में ये सारे चेंजेस हैं तो शायद हमें बेटा हो जाए, तो अगर आपका नॉर्मली पैरों में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप ज़्यादा चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप कुछ भी
नहीं कर रहे हो, आप आराम से बैठे हो, फिर भी आपके पैरों में झंझनाहट है और आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आएगी, आपको जैसे लगेगा कि आपके पैर अगर इतना सा गड्ढा बन रहा है ऐसे दबाने पे पैरों में, तो सोच लीजिए कि आपने लड़के को कंसीव किया है। और पिंकनेस पे एड़ियाँ जो आपकी हैं और पैर के जो तलवे जो होते हैं वो बहुत ठंडे रहते हैं जब आपने एक लड़के को कंसीव किया रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो पैरों में दिख रहे हैं, तब आप सोच लीजिए कि हाँ, आपने एक लड़के को कंसीव किया है। सेकेंड नंबर पर हम बात कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारा कमेंट आता है कि क्या पेट में गैस बनना भी लड़कों का लक्षण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि आपके पेट में अगर बार बार गैस बन रहा है, जलन हो रही है, गले में भी जलन, सीने में भी जलन और पेट में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और पेट में गैस बन रहा है, तो ये लड़कों का लक्षण होता है, बोला जाता है। बट आप कुछ गलतियाँ अपनी डाइट में कर रहे हो तो भी हो सकता है कि आपके पेट में जलन हो सकता है। आप कुछ ऐसे फूड्स खा रहे हो या आप मॉर्निंग में उठ करके बहुत देर के बाद पानी पी रहे हो, कुछ खा रहे हो। गर्भवती महिला को ना उठने के आधे घंटे के अंदर ही कम से कम 2 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। हल्का मतलब गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी देखा गया है गर्भवती महिला के पेट में जलन और गैस होता है। तो इसके लिए गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन है उसमें अगर आप प्रेग्नेंट हो, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, अगर अभी आप प्रेग्नेंट हो तो आप सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में आपको 2 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। उसके बाद से आप इमीडिएटली कुछ खा लीजिए। खाने से क्या होगा, आपके पेट में स्पेस नहीं रहेगा तो गैस नहीं बन पाएगा। गैस बनने से बहुत प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड जी मिचलाना, ये सब, सर दर्द होना, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़रूर कुछ खाना चाहिए मॉर्निंग में उठ करके। तो अगर आप ये सारी गलतियां नहीं करोगे तो आपके पेट में जलन एंड गैस की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर एसिडिटी नहीं होगी, आपकी पाचन तंत्र जो है वो बिल्कुल भी साफ रहेगा, तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जो एसिडिटी की समस्या है वो बहुत कम हो जाएगी। और बोला जाता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, तो देखिए फ्रेंड, ये जो दर्द है ना वो आम बात है। हर महिला में तो ये दर्द नहीं देखा जाता है, लेकिन किसी महिला में ये दर्द देखा जाता है। किसमें दर्द होता है, जिसका पेट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मतलब 3rd मंथ से ही, दूसरी तिमाही से ही उसका ऐसा लगता है कि तीसरी तिमाही लग गया है। हद से ज़्यादा पेट का आकार बढ़ना, स्किन स्ट्रेच होना वहाँ पे, और एंड जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना, इसके वजह से भी वहाँ पे दर्द देखा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है और वो इस समय बहुत ज़्यादा झुक करके, बैठ करके एंड खड़े हो करके जब काम करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा, इसके लिए हमें ये काम करना ही है, तो अगर इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इस समय पर आपके कमर में भी दर्द हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा नॉर्मल डिलीवरी करने में आसानी हो जाए, डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, और हमें कौन सा काम डिलीवरी के टाइम करना चाहिए एंड कैसे योगा करना चाहिए, तो आप प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में क्या किया जाता है ना, आप ये सोचते हो कि घर वाले भी बोलते हैं, घर के लोग भी ऐसा दबाव डालते हैं कि तुम ये करो, मतलब ज़्यादा वर्क करो ताकि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो ऐसा नहीं है, आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना आपके डिलीवरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो डिलीवरी के टाइम में ज़्यादा वर्क करना ही ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे काम तो आपको कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं डिलीवरी के टाइम में। तो बहुत लिमिटेड होता है काम भी करना, तो डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि आपको इस समय आराम करना चाहिए, इस समय काम करना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लो ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ घर में आप रहते हो जहाँ पर ज़्यादा आपको दबाव डाला जा
जा रहा है कि आपको काम करना ही है, तो प्लीज़ आप उनको समझाइए कि अभी ये पहले का ज़माना नहीं है कि हम ये सब काम करके नॉर्मल डिलीवरी घर में ही करा लेंगे। पहले के ज़माने में तो आप देखते ही होंगे ना कि जितना भी काम करते थे लेडीज़, बहुत अच्छा उनके बॉडी के लिए भी रहता था और डिलीवरी घर में ही होती थी बहुत ही अच्छे से। ना सिक्स सेक्शन की टेंशन, ना टाके की टेंशन और ना ही कोई भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ना वर्कआउट करती थी लेडीज़ें, कुछ नहीं करती थी, फिर भी इतनी आसानी से घर में ही डिलीवरी होती थी। आजकल क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शहरों में तो और फटाफट से थोड़ा भी दर्द हुआ, नहीं इसको ले चलो फटाफट से ऑपरेशन थिएटर में डाल दो, तो ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। आजकल ज़्यादातर सी सेक्शन ही हो रहा है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए और डिलीवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 9 मंथ अगर आपका लग गया है तो इस समय बिल्कुल भी काम स्टॉप कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत योगासन आप कर सकते हो जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बोला जाता है कि अगर आपको यूरिन पास करने बार बार जाना पड़ता है, हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में अगर आपको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है तो ये लड़के का लक्षण है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रेगनेंसी में आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, खास करके गर्मी के टाइम में अगर यूरिन जाना बार बार पड़ रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर आप पानी नहीं पियोगे तो अच्छे से आपका बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा, और पानी पी रहे हो तो बॉडी में पानी जाएगा तो आपको टॉयलेट यूरिन पास करने जाना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सी बात है। इसमें लड़का लड़की का जेंडर प्रेडिक्शन करना मिथ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आप नाइट में बार बार यूरिन पास करने आपको जाना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, नाइट में पानी कम पीजिए। नाइट में पानी जब सोने जाइए उसके आधा घंटा पहले ही पी करके जो भी करना है आपको कर लीजिए, उसके बाद से आप आराम से सोइए। क्योंकि रात में अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। लड़कों के टाइम में देखा गया कि महिलाओं का जो तीखा खाने का जो क्रेविंग होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मन करता है कि हमें तीखा ही खाना है, खट्टा ही खाना है, नमकीन ही खाना है, जितनी भी चटक मटकदार चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है और मीठा चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। लड़कों के टाइम में ऐसा देखा गया है और बहुत सारी महिलाओं में ये सटीक भी हुआ है। मेरे ख्याल से ये ना आपको 80% तक सच मानना चाहिए कि अगर तीखा खाने का मन है तो लड़का ही होगा। लेकिन आपके घर में अगर आपके हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है, क्योंकि लड़कों को भी मीठा बहुत पसंद होता है, अगर हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है तो हो सकता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया हो और आपको मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा हो। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है। लेकिन 80% तक यह वाला लक्षण सटीक होता है कि तीखा मीठा और चटकदार चीज़ें खाना लड़कों को दर्शाता है। तो मैंने जो भी अभी तक शेयर किया आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, लव यू।